सोनम को पटना एयरपोर्ट लेकर पहुंची है पुलिस। सोनम को इस घटना के बाद गाजीपुर में गिरफ्तार किया गया था और पटना से अब शिलांग लेकर जाएगी पुलिस। ये तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं। एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं ये, जहां पटना के लिए सोनम को लेकर के पुलिस निकली। उस दौरान ये तस्वीरें कैद की गई हैं। यहां से जानकारी मिल रही है कोलकाता जाएंगे, कोलकाता से फिर उसके बाद शिलांग लेकर के पहुंचेंगे। सोनम को पटना एयरपोर्ट पर हालांकि लाया गया है। उस वक्त की ये तस्वीरें हैं। गाजीपुर से गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद बाय रोड लेकर के पटना तक पहुंची है पुलिस। मेघालय पुलिस उसे अपने साथ लेके जा रही है। 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर उसे भेजा गया है। उससे पूछताछ होगी, सीन रिक्रिएट किया जाएगा कि किस तरीके से उसने राजा रघुवंशी की हत्या की है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शिलांग से जुड़ गए हैं जतिन। इस पूरे मामले में सीन रिक्रिएशन की बात भी सामने आ रही है। जानकारी क्या मिल रही है कि कब तक सोनम को लेकर के पुलिस वहां पहुंच जाएगी? बिल्कुल, देखिए इसी को लेकर जो बैठकों का दौर है वो तमाम जो पुलिस महकमा है उसमें चल रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, एसपी दफ्तर के बाहर इस वक्त मेरी मौजूदगी है। अंदर खुद जो शिलांग के एसपी है वो अंदर मौजूद है। किस तरीके से आगे इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन करनी है, क्योंकि सोनम आज शाम तक ही जो एक तरीके से शिलांग है वो पहुंच जाएगी और उसके अलावा जो 4 और गिरफ्तार किए गए हैं उन सभी को यहाँ पर लाया जाएगा। और कहीं ना कहीं आगे किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन को बढ़ाना है उसी को लेकर जो तमाम एसपी सिटी और तमाम जो ऑफिसर्स हैं वो अभी बैठक कर रहे हैं और आगे की रणनीति बनाई जा रही है। जो ऑफिशियली अभी जानकारी अभी तक मिल पा रही है कि 5 को एक साथ शिलांग लाया जाएगा और उसके बाद सबसे पहले उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। आप ये एसपी ऑफिस के बगल में ही तमाम जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े दफ्तर है वो सभी यहाँ पर है और यहीं पर उन्हें जब पेश किया जाएगा तो जाहिर सी बात है कि जो पुलिस है, मेघालय पुलिस इस पूरे मामले में कस्टडी लेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि किस तरीके से हत्या को अंजाम देने के बाद गाजीपुर तक सोनम जो है वो पहुंच जाती है, इसी को खंगालने की कोशिश सबसे पहले जो मेघालय पुलिस है वो करती हुई नजर आएगी और यही रोड मैप पूरा तैयार किया जा रहा है। जानकारी यही मिल रही है तकरीबन 6 से 7 बजे तक सोनम जो है वो यहाँ पर पहुंच जाएगी और उसके बाद आगे इन्वेस्टिगेशन और रिमांड लेने का प्रोसेस, मेडिकल कराने का प्रोसेस जो है वो किया जाएगा। हालांकि इसको लेकर जो मध्य प्रदेश पुलिस है उनसे भी कोऑर्डिनेट किया जा रहा है और तमाम जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में चीजें निकल कर आई है उसको भी वेरीफाई यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से एक प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा था और सोनम को लेकर तमाम बातें की जा रही थी, उसको लेकर मेघालय पुलिस का बहुत क्लियर कट कहना है कि मास्टरमाइंड सोनम ही है। और अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन में चाहे वो कॉल लॉग्स के जरिए तमाम बातें निकलकर सामने आई हो उसमें भी सोनम का महत्वपूर्ण रोल रहा है। हालांकि सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि सोनम अपने फोन का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, बल्कि उसके पास कीपैड वाला फोन था और एक एंड्रॉइड फोन जो कि उसके बॉयफ्रेंड राज ने दिया था, उसके जरिए बातचीत कर रही थी। लेकिन हत्या के बाद से वो फोन बंद कर दिया गया, किसी भी तरीके की लोकेशन ट्रेस नहीं हो पा रही है। यही कारण है कि प्रशासन और पुलिस के लिए सबसे पहले जानना यही है कि हत्या को अंजाम देने के बाद, पति की हत्या को अंजाम देने के बाद सोनम किस तरीके से मेघालय से गाजीपुर तक पहुंची और उस बीच में उसको किन किन लोगों ने मदद किया। और उसी को लेकर अब से कुछ देर में जो एसपी शिलांग है वो इस पूरे मामले में एक प्रेस ब्रीफिंग भी करने वाले हैं और ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी करेंगे। तस्वीरें मैं आपको जल्दी से दिखा दूं, ये एसपी दफ्तर की तस्वीर है। तमाम सीनियर ऑफिसर्स अभी भी अंदर मौजूद है। आगे इस केस को किस तरीके से वेरीफाई करना है, इन्वेस्टिगेट करना है, उसको लेकर तमाम जो तथ्य है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि जो सोनम का परिवार है वो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि सोनम इतनी बड़ी साजिश जो है वो रच सकती है। उसको लेकर प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि तमाम सबूतों के आधार पर वो बात कर रहा है। और मैं तस्वीर अगर मेरे विजय को मैं कहूँ अगर आपको यहाँ पर दिखाएंगे, ये एसपी दफ्तर की तस्वीर है, अंदर बैठक चल रही है। लेकिन जिस तरीके से एलिगेशंस जो है वो साफ तौर पर लगाए जा रहे थे फैमिली के द्वारा भी, उसको लेकर मेघालय पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है वो इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल सबूतों के आधार पर हुई है। जो कॉल डिटेल्स मिले, जो लोकेशंस ट्रेस की गई, जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई, चाहे वो आकाश हो या दूसरे लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी में उनके कॉल डिटेल्स पर जो लीड मिली है उसी बेसिस पर ये तमाम जो इन्वेस्टिगेशन है वो की गई है। और इसमें सबसे बड़ा रोल मेघालय पुलिस का तो रहा ही, लेकिन इंदौर से जिन लोगों की गिरफ्तारी की गई, चाहे वो राज हो, आकाश हो, विशाल हो, इन सभी के भी कॉल डिटेल्स को खंगाला गया। और उसमें ठीक है जतिन, आ रहे हैं वापस आपके पास। शिलांग लेकर पुलिस पहुंचेगी। पटना से एक तरफ सोनम को लेकर जाना है, वहीं इंदौर से 4 आरोपियों को इंदौर चलते हैं। इंदौर से सागर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, क्या प्रोसेस शुरू हो चुका है? कितनी देर में निकलेंगे, कुछ पता चल पा रहा है? देखिए अनामिका, बिल्कुल अभी भी 3 आरोपी क्राइम ब्रांच के थाने के अंदर मौजूद हैं। लेकिन अभी कुछ देर पहले जब मैं लाइव तस्वीरें दिखा रहा था तो एक आरोपी जो चौथा था उसको लेकर यहां से क्राइम ब्रांच की टीम यहां से निकली है और सूत्र जो बता रहे हैं लगभग पूरी तरह से कंफर्म है कि उसको राज के घर पर लेकर गई है पुलिस की टीम है। राज के घर पर जाने के बाद हो सकता है वहां पर भी पूछताछ हो पूरे मामले को लेकर। हालांकि देखिए राज के परिवार के लोगों ने तमाम तरह की बातें कही है कि राज आरोपी नहीं हो सकता है, लेकिन राज कहा जा रहा है कि पूरे मामले में मेन किरदार है। उसने ही देखिए फोन दिया था आरोपी सोनम को। उसके बाद 3 आरोपी कैसे इस घटना को अंजाम दें, लगातार इसकी भी देखिए
जानकारी लगातार लेते रहा था। लेकिन अब अगर हम बात करें, देखिए सोनम ने जिस तरह से इस पूरी मर्डर मिस्ट्री की प्लानिंग की, कैसे राजा को मौत की घाट उतारा, कौन कौन से लोग शामिल थे, इसी पर देखिए रिपब्लिक भारत की ये रिपोर्ट। सूरत से मासूम दिखने वाली सोनम दिमाग से कितनी शातिर है, पिछले 24 घंटे में ये पूरी दुनिया जान गई। राजा रघुवंशी से नफरत और राज कुशवाहा से प्यार के कॉकटेल ने सोनम को हत्यारिन और क्रिमिनल बना दिया। सोनम ने इस हत्याकांड को किसी चक्रव्यूह की तरह डिजाइन किया था, जिसमें एंट्री का रूट अलग था और एस्केप रूट अलग था, जिसे सोनम ने ही अपने लवर और बाकी साथियों के साथ मिलकर बनाया था। सोनम 11 मई के बाद से हर वक्त जानती थी कि वो हत्या की साजिश को अंजाम देने जा रही है, जिसमें वो एक ना एक दिन पकड़ी जरूर जाएगी। इसलिए सोनम ने अपने एस्केप रूट की प्लानिंग पहले से कर रखी थी। मर्डर के साथ एस्केप रूट की प्लानिंग की थी। सोनम पहले से जानती थी कि वो पकड़ी जाएगी। पुलिस से बचने के लिए उसने एस्केप प्लानिंग की थी। सोनम की ये पूरी कहानी किसी थ्रिलिंग फिल्मी प्लॉट से कम नहीं है। इसीलिए सोनम ने राज कुशवाहा के साथ मिलकर मर्डर के बाद क्या करना है, इसकी प्लानिंग कर रखी थी। मर्डर सोनम की आंखों के सामने किया गया। मर्डर के बाद सोनम ने शिलोंग छोड़ दिया। सोनम शिलोंग से गुवाहाटी आ गई। गुवाहाटी से सोनम ने ट्रेन की टिकट कराई। ट्रेन के जरिए सोनम बनारस पहुंची। बनारस से सोनम सड़क के रास्ते गाजीपुर पहुंची। राजा रघुवंशी के मर्डर के बाद सोनम लगातार पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रही थी। ट्रेन और सड़क दोनों रास्तों का सोनम ने इस्तेमाल किया, जिससे ट्रेसिंग में मुश्किल हो। सोनम शातिर तो है, इसीलिए हो सकता है सड़क के रास्ते भी सोनम ने बस, ट्रक, टैक्सी या फिर कार लिफ्ट का इस्तेमाल किया हो। सोनम ने फरारी के ट्रेवल में अपने मोबाइल फोन को भी तोड़कर फेंक दिया, जिससे मोबाइल टावर से भी उसकी लोकेशन का पता न लग सके। प्यार की तड़प और नफरत की आग में झुलसती सोनम ने सारी प्लानिंग फुल प्रूफ की थी। इसीलिए किडनैपिंग से लेकर सभी खेल सोनम ने खेले। सोनम शायद गाजीपुर के बाद गोरखपुर, नेपाल के रास्ते देश छोड़कर फरार भी हो जाती, लेकिन जैसे ही सोनम के लवर राज कुशवाहा को पुलिस ने गिरफ्तार किया तो सोनम की रही सही हिम्मत भी टूट गई और फिर उसने सरेंडर का प्लान रचा, जिसने उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।